안녕하세요, 여러분. नमस्कार। स्वागत है आपका लेसन 4 लर्न कोरियन इजीली एंड क्लियरली। जैसा कि हमने देखा लेसन 3 में हमने सिंपल वॉवल्स की शेप, साउंड, साइलेंट प्लेस होल्डर का कंसेप्ट, उसकी प्लेसमेंट सब हमने उसको समझ लिया था। लेसन 4 में हम उन्हीं जो सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, आप ऐसा समझ सकते हो, उसका रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके और कॉन्फिडेंट बनेंगे कि हमें वो समझ में आ गया या नहीं आ गया। क्योंकि जैसे ही वो समझ में आ गया, हमारे लिए आगे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं लेसन 4 की, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हम इसमें और कुछ सिंपल वर्ड्स का डीप एंड क्लियरली समझेंगे, उनको कैसे बनाए जाते हैं कोरियन में वर्ड, जब इसमें सिंपल वॉवल्स होंगे खाली तब। सो अगेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव वही है, सेम सिंपल वॉवल्स, वर्ड मेकिंग एंड क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं, ये बार बार हम क्यों यहाँ पर शेयर करते हैं, जैसे जिससे हमारे माइंड में ना कंटिन्यूसली नॉकिंग रहे। अभी हम कौन से पार्ट पर हैं कोरियन अल्फ़ाबेट सिस्टम के? अभी हम हैं सिंपल वॉवल्स 10, और इस लेसन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये स्क्रीन याद है आपको? हमने पहले भी देखी थी लेसन 4 में। 5 वॉवल्स बने हुए हैं, आ, या, ओ, यो, ई। क्यों इनको एक साथ यहाँ पर लिखा गया है? कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कैसे, क्यों इनको एक साथ लिखा गया है? वो इसलिए लिखा गया क्योंकि ये इन सब में कौन सी लाइन है? बेस लाइन, वर्टिकल लाइन है। तो इनको बोला जाता है वर्टिकल वॉवल्स। आ, या, ओ, यो, ई। और जो बचे हुए 5 हैं, आप देख सकते हैं, ओ, यो, ऊ, यू, उ। ये हॉरिजॉन्टल हो गए। ये याद है ना? अभी भूलने तो नहीं है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, भूलना नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं प्लेस होल्डर इसके बेसिस पर ही लगाया जाता है, साइलेंट प्लेस होल्डर। फर्स्ट वर्ड आ गया। इसमें देखिए, यहाँ पर है ना, पिंक कलर का बॉक्स बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है सिलेबल 1। इस बॉक्स के अंदर है ना, एक वॉवल लिखा हुआ है ग्रे ग्रे कलर से, दैट इज ओ। ओ। और ओ के ऊपर एक नीले रंग से एक सर्कल बना हुआ है। वो उसके ओ के ऊपर क्यों लिखा हुआ है, क्यों बनाया है उसको? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वॉवल है और ये प्लेस होल्डर का काम कर रहा है, साइलेंट प्लेस होल्डर। नंबर 5 जो है ना, उसको कोरियन में बोला जाता है ओ। ओ। सेकंड पर आइए। ये भी सिंगल सिलेबल है, एक ही अक्षर है। इस शब्द में, इसी जो शब्द बना हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही अक्षर है, ई। ई के लेफ्ट साइड पर एक सर्कल लगा हुआ है। क्यों लेफ्ट साइड पर लगा है? क्योंकि वर्टिकल वॉवल है। नंबर 2 को कोरियन में बोला जाता है ई। ई। अब यहां से आप देखिए, ये वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और क्लियर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पर 3 पिंक कलर के बॉक्स बने हुए हैं, सिलेबल 1, सिलेबल 2, वर्ड। देखिए, कोरियन में क्या होता है कि जो सिलेबल जो होता है ना, एक सिलेबल जिसको एक अक्षर बोला जाता है, वो है ना, आप एक ऐसा समझ लीजिए स्क्वायर बॉक्स है, उसके अंदर लिखा जाता है। और उस स्क्वायर बॉक्स में और उस स्क्वायर बॉक्स में कम से कम एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल का होना कंपलसरी है। तभी शब्द बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। कम से कम एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल, ये दोनों ही होने जरूरी हैं, तभी आप कोरियन में अक्षर बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। अब ऊ है, पहला सिलेबल है ऊ। उसके अंदर एक वॉवल तो आ गया, ऊ कॉन्सोनेंट है नहीं, तो क्या करें? लगा देते हैं साइलेंट सर्कल।
वो कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, साइलेंट कॉन्सोनेंट का, वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि कॉन्सोनेंट और वॉवल इकट्ठे होना एक बॉक्स में जरूरी है, तभी सिलेबल बनेगा। उसके बाद आप सिलेबल 2 देखिए, यू, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, ऊ यू, वर्ड बन गया ऊयू, ऊयू का मतलब है मिल्क, ऊयू बन गया। अब एक शब्द बन गया कंप्लीट। ये इसमें एक भी अभी तक कोई भी है ना इसमें व्यंजन नहीं आया है, दोनों ही स्वर हैं ये इसमें। नेक्स्ट पर आइए, ये वर्ड भी आपको याद होगा। फर्स्ट जो सिलेबल है उसमें एक ही स्वर है ओ, दूसरे सिलेबल में ई स्वर है, दोनों को जोड़ दिया, एक नया शब्द बन गया, ओई, ओई। ओई मीनिंग इसको कुकुम्बर, खीरे को, खीरा जो होता है उसको कोरियन में बोला जाता है ओई, ओई। अब आप देखिए ये सब स्क्वायर बॉक्स है। जब हम लिख, खैर जब हम पढ़ेंगे कहीं लिखेंगे ये बॉक्स नहीं बनाएंगे, लेकिन ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कैसे ये कॉन्सोनेंट और वॉवल एक कैसे जुड़ के आपस में अक्षर बनाते हैं, फिर शब्द बनाते हैं, ये पता होना चाहिए ना। फिर कैसे लगाएंगे, कहाँ, कुछ भी ऐसे लिखते रहेंगे तो फिर नई बात बनेगी ना, तो हमें पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर बॉक्स एक अक्षर है, और उस एक एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर कम से कम एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल का होना कंपलसरी है। हाँ, ये समझ लीजिए बिल्कुल क्लियरली। अब या नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, नंबर 5, सिलेबल 1 आ है, सिलेबल 2 ई है, दोनों को जोड़ दिया, शब्द बन गया आई, आई बन गया। दोनों में लेफ्ट साइड पर साइलेंट सर्कल लगा हुआ है, दोनों ही वर्टिकल वॉवल्स हैं। तो आई का मतलब आप देख रहे हैं चाइल्ड है, बच्चा, जो बच्चा होता है छोटा उसको बोला जाता है आई, आई। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब, ये नया शब्द है, 6 नंबर देखिए आप, सिलेबल 1 जो है ना वो है या, सिलेबल 2 है ऊ, दोनों को जोड़ दिया, नया शब्द बन गया या ऊ। या ऊ का आप देख रहे हैं मीनिंग फॉक्स है, लोमड़ी है। अब आप देखिए यौ में ना साइलेंट सर्कल का है, लेफ्ट साइड पर है, और ऊ में ऊपर की तरफ है। इसमें बच्चे सवाल बहुत करते हैं, सर जोड़ के लिखना है, गैप रखना है। अब आप खुद ही आप देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ पर हम इनको मिला देते हैं और कहाँ पर हम इनको जोड़ देते हैं। बेसिकली अगर सर्कल छोटी लाइन की तरफ आ रहा है ना तो उसको जोड़ दिया जाता है, अगर बड़ी लाइन की तरफ आ रहा है तो गैप के साथ में लिख देते हैं। बस थोड़ा सा यही है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। इस पे आप ज्यादा अभी मत सोचिए, या तो किसी में गैप है किसी में नहीं, ये आपके अपने आप हैबिट बन जाएगी। या ऊ भी हो गया। अब बार बार हम इसको क्यों रिपीट कर रहे हैं, देखिए इसका रीजन है। किसी भी भाषा में आगे बढ़ने के लिए ना कुछ बेसिक जो नियम है ना वो बहुत गहराई से समझ में आने चाहिए। अगर हम ऊपर ऊपर से समझ में इस पे आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके फंस जाएंगे, नहीं आएगा कुछ भी समझ में। साइलेंट प्लेस होल्डर लगाया जाता है वर्टिकल वॉवल्स में, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, आ या ओ यो ई। और हॉरिजॉन्टल वॉवल्स में कहाँ लगाया जाता है, टॉप साइड में, ओ यो ऊ यू उ। यस। अब आप देखिए यहाँ पर है ना एक छोटी सी एक्सरसाइज है, यहाँ लिखा हुआ है उयू, लिखा हुआ है कोरियन में, ब्रैकेट में मिल्क लिखा हुआ है। उयू की इंग्लिश साउंड को मैच करिए, आई लिखा हुआ है उसकी भी इंग्लिश साउंड लिखी हुई है, ऊ यू आई, ई, ओ ई, ओ यो ऊ। तो टोटल 6 शब्द है, 6। ये 6 शब्द आज आपको आ गए हैं, मैं इन 6 शब्द की बात नहीं कर रहा। अगर कोरियन भाषा के अंदर कोई भी ऐसा शब्द है जिसके अंदर खाली सिंपल वॉवल्स हैं,
आप उन सारे शब्द को अब आप पढ़ सकते हैं। मतलब ठीक है अभी नहीं आया समझ में, लेकिन आप पढ़ सब सारे शब्द सकते हैं, जिसमें भी खाली सिंपल वॉवल्स से बने हुए कोरियन के सारे शब्द अब आप पढ़ सकते हैं। मतलब के लिए डिक्शनरी यूज करेंगे, डिक्शनरी यूज करना भी आगे देखेंगे कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, वो भी देखेंगे। वो सब आपको अपने आप स्मार्ट है, सब कर ही लेंगे। तो यहाँ तक हमारी ये जो सिंपल वॉवल्स के साथ में वर्ड मेकिंग थी, ये इसके लिए हमारी और क्लैरिटी हो गई, हमें और थोड़ा क्लियरली समझ में आ गया। अब हर लेसन में हमें एक शब्द भी नया सीखना है। रोज रोज हम बात करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कोरियंस के साथ में कनेक्टेड होंगे, काम करते होंगे, आस पड़ोस में कहीं रहते होंगे। तो कुछ ये शब्द ऐसे हैं, अगर आप बोलेंगे तो वो सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बहुत बार हमें बोलना पड़ता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी जो कोरियन में होता है, देखिए कोरियन में लिखना भी थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है, आप इंग्लिश में इसका जो नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में उस रोमनाइजेशन वो लिख लीजिए। शिल्लेहामनिदा। एक्सक्यूज मी इन कोरियन इज शिल्लेहामनिदा। शिल्लेहामनिदा। आप कोशिश करेंगे, एक बार कोशिश करिए। हाँ कोशिश करिए, शिल्लेहामनिदा। मुश्किल लग रहा है, अच्छा दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। फर्स्ट बोलिए शिल्ले। शिल्ले। वेरी गुड। अब बोलिए हमनिदा। वेरी गुड। अब दोनों को जोड़ दीजिए, शिल्ले हमनिदा। शिल्ले हमनिदा। वेरी गुड, क्लारिस। जो लेसन 5 जो हमारा नेक्स्ट लेसन है ना, देखिए उससे ना हम अब आ, व्यंजन शुरू कर देंगे। व्यंजन अब हम शुरू कर देंगे, और उन व्यंजन के जो व्यंजन है उनके साथ में हम शब्द बनाने सीखेंगे। जैसे हमने जो भी भाषा शुरू में सीखी जब हम छोटे थे, हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखी, पहले अल्फ़ाबेट सीखा, का खा गा गा सीखा, ABCD सीखी, फिर छोटे छोटे शब्द बनाए, फिर बड़े शब्द बनाए, फिर वाक्य पढ़ने शुरू कर दिए। ऐसे ही हम कोरियन में शुरू कर देंगे। सो सबको धन्यवाद, थैंक यू, खमसा हमनिदा, सुगो हाशोसमनिदा। आपने इतना टाइम निकाला, लेक्चर को सुना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो लेसन 5 में मिलते हैं। कॉन्सोनेंट्स को शुरू करते हैं, व्यंजनों को शुरू करते हैं। अन्योंगी कैसे हो? अन्योंगी कैसे हो?